खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी किए गए क्षेत्र पंचायत के आरक्षण में डीपीआरओ पर रुपए लेकर सीटें बदलने का गंभीर आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने 2015 के आरक्षण पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत को निर्देशित किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी जनपदों में 2015 की आरक्षण सूची जारी कर चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए थे। जिसके बाद कानपुर देहात में आरक्षण जारी हुआ था, लेकिन जनपद के मलासा ब्लॉक से वीडियो द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची को डीपीआरओ ने बदल दिया और अंतिम आरक्षण सूची जारी कर 39 गांव का आरक्षण ही बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आरक्षण सूची जारी करने में डीपीआरओ के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सभी के हस्ताक्षर होते हैं। किसी को आरक्षण बदलने की भनक तक नहीं लगी या फिर आरक्षण बदलने में सभी ने सहयोग किया है। तो वहीं डीपीआरओ द्वारा आरक्षण सूची बदलकर जारी करने की पुष्टि का मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने 3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है और डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जांच सौंपी गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आरक्षण सूची जारी करने में डीपीआरओ के साथ साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, तो इस मामले में तो सभी लोग दोषी हुए। वहीं गलत आरक्षण जारी करने के बाद मामला तूल पकड़ते देख जनपद के डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए ऑफिस छोड़कर चले गए। तो डीपीआरओ ऑफिस में कुर्सी खाली पड़ी है। फिलहाल अब उन लोगों का क्या होगा जो गलत तरीके से अंतिम आरक्षण सूची जारी होने पर क्षेत्र पंचायत के पर्चे खरीद चुके हैं और ब्लॉक में आज भी पर्चे बेचे जा रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रमाकांत कानपुर देहात से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमाकांत, डीपीआरओ ने ये आरक्षण सूची ही बदल दी। पवन, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगी कि हाई कोर्ट के जो निर्देश है कि 2015 के हिसाब से आरक्षण सूची जारी की जाए, जिसके बाद कानपुर देहात में ब्लॉक स्तर से जो आरक्षण की सूची जारी की गई, उसके बाद यहाँ जिला स्तर पे जो अंतिम सूची जारी होती है वह पूरा का पूरा आरक्षण बदल दिया। डीपीआरओ पर पैसे लेकर आरक्षण बदलने का आरोप है। तो कहीं न कहीं ये चूक नहीं हो सकती, क्योंकि एक गाँव नहीं, 2 गाँव नहीं, 65 गाँवों में से 39 गांवों की जो क्षेत्र पंचायत सूची थी वो चेंज की गई। कहीं न कहीं ये बड़ी गलती है और इस पूरे मामले पर डीपीआरओ के साथ साथ वो सक्षम अधिकारी भी दोषी है बराबर के, जिन्होंने उस सूची में साइन किए। तो कहीं न कहीं जब ये मामला तूल पकड़ता देखा गया तो जनपद के जो मुखिया है, जिलाधिकारी है, उन्होंने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और ये वो कर्मचारी सस्पेंड किए गए जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आरक्षण की सूची जारी करने से लेकर बनाने तक इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी का ठीकरा इन लोगों पर भर दिया गया। लेकिन अभी जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पूरे मामले पर बचते नजर आ रहे। लेकिन और सबसे बड़ी बात आपको यह बता दे पवन कि इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी जो स्वयं इस मामले पर उन्होंने हस्ताक्षर किए दोषी है और उनको ही जांच दी गई। तो एक सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि अगर चूंकि जांच ही कराना है, निष्पक्ष जांच कराना है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के किसी सक्षम अधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई जाए। क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पे इतना बड़ा मामला धांधली का उजागर हुआ है, शायद अगर निष्पक्षता से राज्य निर्वाचन आयोग अगर जनपद के सभी ब्लॉकों की निष्पक्ष जांच कराए तो इस मामले पर बड़े मामले उजागर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है, ये हम इसे चूक नहीं कहेंगे, जानबूझ के की हुई हरकत है। जी रमाकांत, वही कह रहे हैं कि ये मानवीय भूल तो नहीं लगती। डीपीआरओ पे और भी आरोप है कि इससे पहले वो जिन जनपदों में जहां तैनात रहे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब इस पूरे मामले के बाद जब डीपीआरओ से सवाल जवाब की बात जाती है, मीडिया उनके बारे में जानकारी जानना जुटाती चाहती है, तो पता लगता है कि डीपीआरओ साहब ऑफिस से ही गायब है। तो कहीं न कहीं अपनी करनी को छिपाने के लिए गोलमाल होते नजर आ रहे, ऑफिस से गायब है। लेकिन कहीं न कहीं जनपद के जो मुखिया है उनको इस जिम्मेदारी के साथ जो इस मामले पर दोषी है इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिन लोगों को इस गलत आरक्षण जो सूची जारी की गई है, जिनके नाम उसमें डाल दिए गए, यानी कि जिनको गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया, उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? वो क्या कह रहे हैं? उनको भी तो ये संज्ञान मिला होगा कि हम लोग तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है और हमारा नाम आ गया है, तो उन्होंने क्या क्रॉस चेक करने की कोई बात नहीं की? और आपको बता दें कि सबसे पहले
टीवी 100 की टीम ब्लॉक मलासा पहुंची थी। वहां के जो वीडियो है उनसे बात हुई। वीडियो ने साफ तौर पर कहा कि जो सूची हमारे यहाँ से बनाएगी, क्योंकि जो निर्देश के बाद 2015 अनंतिम सूची तो जारी की गई, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से जो सूची जारी की गई वो बिल्कुल सही जारी की गई। और जिले स्तर पे इसके बाद न कोई दावा न कोई आपत्ति। और इसके बाद अंतिम सूची जो जारी की गई जिला स्तर से, उसको 39 गाँव फेरबदल कर दिया गया। तो वीडियो का कहना था कि हमारे यहाँ से जो सूची जारी की गई वो बिल्कुल सही थी, और जिले स्तर पे किस तरीके से जारी कर दी गई, गलत किया गया, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन काफी कुछ हद तक बात करते हुए वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि कहीं न कहीं जो हुआ वो गलत किया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारी है वो मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। जब जिलाधिकारी जी से इस पूरे मामले की बात की गई तो वो फोन पर सामने बात करना उन्होंने उचित समझा, मीडिया के कैमरे के सामने आना उचित नहीं समझा। और इसके बाद जब उन्होंने अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा है प्रशासन, उनसे बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले को बताया और एक लिपिक, एक एडीपीआरओ और एडीओ पंचायत मलासा, इनको सस्पेंड कर दिया गया, जिनको इस पूरे मामले की कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्योंकि उच्च अधिकारियों को बचाने के चक्कर में छोटों को सजा दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य जब सामने आएगा तो इन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जो सूची पे जिन लोगों ने साइन किए, क्योंकि दोषी बराबर के हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तो डीपीआरओ जो है उनसे बात करने की आपने बता रहे हैं कि कोशिश की, लेकिन वो ऑफिस छोड़ के चले गए। तो क्या उनको ऐसा कोई निर्देश दिया गया है कि आप अभी ऑफिस में अपनी ड्यूटी जारी नहीं रख सकते, या फिर सिर्फ वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए दूर चले गए? जी पवन, कहीं ना कहीं क्योंकि गलती हुई है और गलती जानबूझकर की गई है। उन पर आरोप है कि पैसे लेकर सीटें बदली गई, एक नहीं 39 गांवों की सूची बदली गई है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के जवाबों से बचने के लिए ये भागते घूम रहे हैं, ऑफिस छोड़कर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर एक न एक दिन इनको अपनी जिम्मेदारी से इनको जवाब देना होगा, और कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो ये कह दिया गया, सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव शुरुआत होने से पहले ही इतनी बड़ी धांधली की गई डीपीआरओ के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, जो एक बड़ा कष्ट है। और इस पर इनको कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि ये राजनीतिक खबर है रमाकांत जी, इसमें बाकी के एंगल भी तलाशने पड़ेंगे। क्या ऐसा भी कोई एंगल है कि किसी खास पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ये जो 39 गांव की बात आप कर रहे हैं, इनमें क्या ये 39 में से कुछ इनका हिस्सा किसी खास राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जाता है, उनके लोगों के नाम ज्यादा डाल दिए गए हैं, या फिर ऐसा कुछ कोई एंगल है क्या इसमें? शिकायतकर्ता की माने तो शिकायतकर्ता के साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नेता है, उनके दबाव के चलते भी इस तरीके से गलत आरक्षण सूची जारी की गई। क्योंकि सत्ताधारी जो लोग हैं यहाँ, वो अपने चाहे तो जो व्यक्ति विशेष लोग हैं उनको सत्ताधारी की बात कर रहा था, कार्य किया गया। कहीं न कहीं एक तरफ से देखा जाए तो सत्ता के दबाव और पैसे का लालच, जिसने इस पूरे मामले को बदल कर रख दिया, आरक्षण सूची बदल दी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मलासा ब्लॉक के आरक्षण के अंतिम सूची प्रकाशन में 25 तारीख को प्रकाशन हुआ था। उसके बाद से संज्ञान में आया है कि इनकी सूची में कुछ गड़बड़ियां हैं। तत्कालिक रूप से इसकी जांच कराई गई है। प्रारंभिक जांच कराकर जो दोषी लिपिक हैं, दोषी एडीओ पंचायत हैं, उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। एडीपीओ के खिलाफ लिखा गया है। डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। मलासा ब्लॉक की जो सूची जारी की गई थी जिले स्तर पे, वो अंतिम सूची और अनंतिम सूची दोनों में आपस में बहुत जबरदस्त भिन्नता है। जो सूची पहले निकाली गई उसमें ब्लॉक कुछ थे, आरक्षण की स्थिति कुछ दूसरी थी, और जो बाद में अंतिम सूची निकाली गई उसमें स्थिति बदल गई। लगभग 39 सीटें ऐसी पाई गई उसमें मेरे द्वारा छांटी गई, जिसमें आरक्षण में बदलाव एकदम से कर दिया गया बिना किसी आपत्ति को संज्ञान में लिए हुए। और इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश डीपीआरओ द्वारा की गई है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि ब्लॉक को इस तरीके से अनारक्षित करने से बचाने के लिए, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति चुनाव न लड़ सके,
एकदम उसको बदलाव करके और 90-50 हज़ार रुपये के लेन देने के चीज में किया गया है। और ये आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में सभी सरकारी विभागों सहित आम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए